हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेरित त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नीट से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा। तो ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली इस बात पे बनी हुई है कि जो अभी नया रिजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है 27% ओबीसी कोटा ऑल इंडिया में, एंड जो ईडब्ल्यूएस कोटा भी इंट्रोड्यूस किया गया है, उससे मेरिट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उससे आपकी रियल लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है, एंड जो भी इसके बारे में कंफ्यूजन चल रहे हैं सोशल मीडिया पे हर जगह पे, इनको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैं शुरू तो कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं ये बिल्कुल भी नहीं कमेंट करने वाला हूं कि क्या कहते हैं कि ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन देने वाला हूं, पर्सनल ओपिनियन कि क्या फर्क पड़ने वाला है। एंड मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छाई नहीं कर रहा हूं, ना रिजर्वेशन पे कोई बात कर रहा हूं, क्योंकि वो सोशल साइंस का टॉपिक है एंड हम लोग एस्पिरेंट हैं। हमारा बस एक ही मकसद है कि हमें कॉलेज मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो AIQ है, तो जब AIPMT इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम वो 15% कोटा जो सीट्स थी और जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट की सीट्स थी उनके लिए एग्जाम हुआ करता था। तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तब होता ये था कि उसमें कोई कोटा नहीं था। ठीक है, सारी सीट्स ओपन होती थी, सारी सीट्स जनरल जाती थी, लेकिन जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट रहते थे उन जैसे कि BHU हो जाता है या AMU हो जाता है, वहां पर जो कोटास अप्लीकेबल थे अपने OBC SC ST सब लग रहे थे। तो ये जब नहीं लग रहा था तो ऐसा माना गया कि जो 15% कोटा है इसमें नहीं लग रही सीट्स, तो ये मेरिट को प्रमोट करने के लिए एक तरीके से सही बात होती थी। लेकिन जो भी हमारे गवर्नमेंट रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग रहता था कि रिजर्वेशन प्रोवाइड होना चाहिए, तो उसके लिए फिर रखा गया और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई एंड 2007 में SC ST कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया गया वहां पे, क्योंकि SC ST कोटा हर जगह रहता था। इवन KVPY में भी SC ST कोटा रहता है, NTSC में OBC भी कोटा मिलता है, लेकिन KVPY में बस SC ST कोटा रहता है। तो इसी चीज को फिर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक MP ने इस बात को उठाया कि जो भी चीजें हो रही हैं, तो जो AIQ है उसमें OBC एंड EWS कोटा नहीं है। तो एक तरीके से थोड़ा पॉलिटिकल मूव भी है, क्योंकि यूपी इलेक्शंस आ रहे थे तो OBC को पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है थोड़ा, तो थोड़ा सा उसके लिए कि वहाँ के लोगों को जस्टिस देने के लिए कि जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, उसके लिए इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया, ये सही है या गलत है, ये मेरिट वाले लोगों के लिए थोड़ा सा गलत हो सकता है, बट एज सच जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है। अब इस चीज का आप पर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बात यहां पर ये आती है कि ऑल इंडिया कोटा से लास्ट ईयर 15,000 रैंक तक सीट्स भरी गई थी। ठीक है, एंड मैं पूरी सीट मैट्रिक्स के थ्रू गया हूं, मैंने 1-2 दिन में रिसर्च किया है एंड मैंने देखा है कि जो सीट मैट्रिक्स थी इट वाज लाइक 5,500 सीट्स थी और उनमें से लगभग 4,000 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी की थी। बट अब जो नई सीट मैट्रिक्स आएगी तो EWS कोटा एंड OBC कोटा को इंक्लूड करना पड़ेगा, एंड EWS के कारण सीट्स बढ़ाई गई थी स्टेट कॉलेजेस में भी, लेकिन उसका फायदा थोड़ा सा भी ऑल इंडिया कोटास में नहीं आ पाया था। तो अगर हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं तो हम लोग इस बात पे पहुंचेंगे कि जो OBC एंड ये सब इंक्लूड करेंगे तो नई सीट मैट्रिक्स जो होगी उसमें लगभग 2,500 सीट्स होंगी लगभग जनरल की, एंड फिर जो 4,000 था उसका डिवीजन मैं बता रहा हूँ, 2,500 चली जाएंगी जनरल में, लगभग 1,200 चली जाएंगी OBC में, एंड ये मतलब थोड़ी सीट्स बढ़ेंगी भी इसको, क्योंकि इंक्लूड करने के लिए बढ़ानी पड़ती हैं सीट्स, क्योंकि EWS कोटा के लिए यही रखा गया था, पुरानी सीट्स बिल्कुल भी कम नहीं होंगी, तो लगभग 400-500 सीट्स जाएंगी EWS में। तो इसका फर्क क्या पड़ता है? अभी क्या हो रहा था, EWS कोटास एंड OBC कोटास अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग में भरते हैं तो बहुत कम सीट्स थी उनकी, लगभग 60-70 सीट्स थी, जो कि दिल्ली के कॉलेजेस एंड इधर उधर से थी। तो उनका भी अलॉटमेंट जनरल कोटा से ही हुआ करता था, एंड मैं पूरा सीट मैट्रिक्स के थ्रू देखा हूं तो मैंने बहुत सारा देखा है कि OBC का उसी से होता है। तो OBC कोटा का जनरल से अलॉटमेंट हो रहा था, तो ऑलमोस्ट मैं देखूं तो इसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा EWS का बढ़ने वाला है, क्योंकि EWS एंड OBC में EWS नीचे जाता है, फिर OBC ऊपर आता है एंड जनरल और ऊपर आता है।
तो अगर मैं काउंट करूं, अगर 15,000 रैंक पे बंद हो रहा था कॉलेज लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटे से, तो दिस ईयर लगभग 13-14 पे बंद हो जाएगा। ठीक है, सीट्स बढ़ेंगी भी उसके अकॉर्डिंगली। तो जनरल के लिए मैं मानता हूँ 13,500 रैंक पे बंद हो जाएगा। अब आप सोचोगे 1,500 रैंक के बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। तो अब यहाँ पर आती है प्रैक्टिकल बात। प्रैक्टिकल बात ये होती है कि ऑल इंडिया कोटा से की सीट्स केवल स्टेट कॉलेजेस की हैं। बाकी एम्स में भी ओबीसी कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा पहले से था। दिल्ली के कॉलेजेस में भी ये चीज़ थी, सिर्फ स्टेट के कुछ कॉलेजेस में आई है। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा, जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं, टॉप कॉलेजेस होते हैं स्टेट के, उन पे फ़र्क पड़ेगा। लाइक जितना भी ग्रैंड मेडिकल कॉलेज अगर हम लोग ले लेते हैं मुंबई का, एंड कुछ जैसे केजीएमसी ले लेते हैं, कोलकाता के मेडिकल कॉलेजेस ले लेते हैं, या बैंगलोर के ले लेते हैं, इनकी इसमें अब एडमिशन एक जनरल कैंडिडेट के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, स्टेट के थर्ड कॉलेज तक इस चीज़ का फ़र्क पड़ने वाला है। उसके बाद ये चीज़ें बहुत कम फ़र्क पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टेट कॉलेज में एडमिशन स्टेट कोटा से लेते हैं, एंड वहाँ पे सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज पहले से एप्लीकेबल हैं। एंड जो जितनी भी अगर आपको लगता है कि मतलब ये चीज़ थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ज़्यादातर सीट्स सेकेंड राउंड के बाद जो नीचे के कॉलेज होते हैं, ज़्यादातर लोग उसको ऑप्ट नहीं करते हैं, वहाँ कॉलेज रिपोर्ट करने भी नहीं जाते हैं, और वो सीट्स वापस से स्टेट कोटा में डाल दी जाती हैं, जो वहाँ पर जनरल के लिए जाती हैं। तो होता ये था कि ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेट कोटा के काउंसलिंग में थोड़ा फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़, लेकिन जो भी सीट्स रिवर्ट बैक की जाती हैं मॉप अप राउंड के लिए, वो जनरल सीट्स होती हैं। तो अगर वो जनरल सीट्स हैं तो उनमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला है। लाइक अगर आपके स्टेट का मॉप अप राउंड, जैसे मेरा यूपी का 607 मार्क्स पे था, तो वो 610 पे जा सकता है। तो एकदम जो एंड का है मार्जिन, वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है। बाकी यूजी लेवल पे इस चीज़ का बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि ओबीसी कोटा है अब थोड़ा आराम से हो जाएगा, थोड़ा आराम से, नहीं, ऊपर का कॉलेज मिलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, पर सिलेक्शन उतने पे ही चलेगा। सेम जनरल के लिए अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो कि अब ऐसे कैसे होगा, मतलब अब तो और कठिन हो जाएगा, तो ऑल इंडिया पे फर्क पड़ा है। स्टेट की सब चीज़ें सेम चल रही हैं, तो स्टेट से आपको कॉलेज, नीचे वालों को वैसे भी कॉलेज स्टेट से लेना होता है, तो आपकी भी रैंक पे क्या 3-4 मार्क्स का इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर आप उसकी मेहनत करोगे तो उसको आराम से कवर अप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।